आज हम पढ़ने लगे हैं ग्रेड 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 1 का 8 न्यूमेरिकल यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.8। पहले मैं अगर आपके सामने जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.8 है चैप्टर 1 का उसकी स्टेटमेंट लेकर आऊँ तो स्टेटमेंट क्या कहती है। राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस, जिसमें ए पार्ट 5.0 इंटू 10 की पावर 4 सेंटीमीटर, बी पार्ट 580 इंटू 10 की पावर 2 ग्राम, सी क्या 45 इंटू 10 की पावर -5 एस यानी सेकेंड। यानी वो कहना ये चाहते हैं कि ये जो तीन पार्ट्स हैं इन तीनों वैल्यूज़ को आपने प्रॉपर प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करके इनको लिखना है। प्रीफिक्सेस हम किन्हें कहते हैं? प्रीफिक्सेस ऐसे जो 10 की पावर्स जिनको एक स्पेसिफिक नाम हम देकर उसको एक स्पेसिफिक सिंबल दे देते हैं ताकि एक बड़े नंबर को हम आसानी के साथ छोटे फॉर्म के अंदर लिख सकें। टू राइट अ बिग वैल्यू इन सिंपल एंड इजी नंबर्स। मतलब आपने अक्सर सुना होगा 2 किलोमीटर का फासला है दो शहरों के या दो जगहों के बीच में। अब 2 किलो में जो के है ये असल में प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है 10 की पावर 3 यानी कि 1000, जिसको मैं लिख सकता हूँ के की जगह 10 की पावर 3 और मीटर, और ये 10 की पावर 3 का मतलब होता है दो और साथ इसके 3 जीरो यानी 3 जीरो ये। तो 2000 मीटर को हम 2 किलोमीटर भी कहते हैं, लेकिन समझने में आसानी 2 किलोमीटर की है। 2000 मीटर थोड़ा समझने में मुश्किल है और लिखने में भी बड़ा लगता है। तो आसान बनाने के लिए हम प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। अब इन तीनों को हमने इसी तरह तब्दील करना है और प्रॉपर प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करना है। मैं स्टार्ट करता हूँ पहले पार्ट से। पहला पार्ट ये है, इसके लिए सोल्यूशन यानी इसको सॉल्व करते हैं। उसके लिए मैं पहले इसी चीज़ को एज इट इज़ नीचे लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे ऑलरेडी एक सी लिखा हुआ है। सी का मतलब यहाँ पर क्या है? वो सी असल में क्या है? यहाँ पर प्रीफिक्स है। सी को अगर हम देखें तो इस टेबल के अंदर सी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जिसमें मैं आपको ये रहा सी। सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जैसे सेंटी होता है, सॉरी मीटर तो एक यूनिट है ना। तो सी फॉर सेंटी, जिसका मतलब 10 की पावर -2। अब यहाँ पे ऑलरेडी 10 की पावर 4 है। मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही प्रीफिक्स लिखूँ। अब एक बात आपने याद रखनी है कि ऑलरेडी अगर 10 की पावर 4 है तो मैं ये नहीं कर सकता कि मैं 10 की पावर 4 को 1 और 10 की पावर 3 लिख दूं। अब ये 10 की पावर 3 को मैं किलो लिख दूं और मैं कहूँ किलो सेंटीमीटर। नहीं, आपने जब भी एक वैल्यू लिखनी है उसके अंदर दो प्रीफिक्सेस लाना मुनासिब नहीं, और ये रूल के मतलब मुताबिक नहीं है। दो प्रीफिक्सेस कभी भी एक वैल्यू के अंदर नहीं आ सकते। उसकी निस्बतन या उसकी बजाय हमें एक प्रीफिक्स का इंतखाब करना होता है जो कि इस पूरी वैल्यू को सिंपल कर सके। तो हमने क्या करना है कि इस सेंटी को हटाना है, क्योंकि 10 की पावर 4 जो है वो अलग एक इशू है। उसको भी तो हमने देखना है, उसको भी तो सिंपल टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो उसका ये तरीका ये है कि मैं 5.0 इंटू 10 की पावर 4, पहले ज़रा सेंटी की वैल्यू भी डाल देते हैं ताकि हमारे पास हम प्रॉपर 10 की पावर्स को ला सकें और फिर उसको सॉल्व कर सकें। सेंटी की वैल्यू 10 की पावर -2 है, मैंने लिख दी। अब ये आगे अगर आप देखें तो ये 5.0 इंटू 10 की पावर, अब 10 की पावर में ये भी 10 बेस है, यहाँ पर भी 10 बेस है, उसकी पावर कुछ ना कुछ है। जब बेसिस सेम हो यानी एक जैसी हो, जैसे 10 इधर भी है 10 इधर, तो पावर आपस में ऐड होती हैं। तो 4 प्लस -2, और ये जो आपके पास प्लस और माइनस है ये मल्टीप्लाई होकर माइनस देते हैं। तो बजाय इसके कि मैं इसको इस तरह लिखूँ, मैं इसको डायरेक्ट इस तरह लिख देता हूँ 4 - 2। 4 - 2 का आंसर होता है 5 इंटू 10 की पावर 4 - 2 का आंसर होता है 2। तो ये आ गया। अब 10 की पावर 2 है। 10 की पावर 2 की कोई प्रीफिक्स है तो ये रहा 10 की पावर 2 हेक्टो, जो कि ये है हेक्टो। ठीक है आपके पास। तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इसको 5 और 0.0, ये इसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ज़ीरो ना लिखूँ एक ही बात है क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो 5 और ये हेक्टो के लिए एच है, तो ये 10 की पावर 2 की जगह एच आ गया, इसकी जगह क्या हुआ एच आ गया, और ये मीटर। तो ये 5 हेक्टोमीटर हो गया। ये एक तरीका है। लेकिन हेक्टो आपने अमूमन सुना नहीं होगा। आप ज़्यादातर क्या सुनते हैं? किलो, सेंटी, डेसीमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, ये सारे आप सुनते हैं। तो एक हेक्टोमीटर में भी हम कर सकते हैं। अब इसको एक और अंदाज से भी मैं कर सकता हूँ। क्या? कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसको किलो के अंदाज में लिख लूँ। ठीक है, किलो का तरीका क्या है कि मुझे 10 की पावर 3 चाहिए, यहाँ पे एक की कमी है। तो वो एक की कमी मैं कैसे कर सकता हूँ कि मैं अगर इस पॉइंट को एक डिजिट लेफ्ट पे ले जाऊँ।
अब जब भी आप पॉइंट को एक डिजिट लेफ्ट पे लेकर जाते हो तो उसका क्या होता है, उसको मैं यहाँ पर बताता हूँ कि मैं पॉइंट को 5 के पीछे ले गया हूँ, यानी पॉइंट अब 0.5 हो गया, यानी पॉइंट पीछे चला गया। तो उसका नतीजा ये होता है कि आप 10 की पावर में एक डिजिट मूव किए होते वो लेकर आते हो, और साथ साथ चूंकि आप राइट से लेफ्ट गए हो, तो जब राइट से लेफ्ट जाया जाता है तो उस पावर के साथ प्लस लगाई जाती है, यानी पावर प्लस में आती है। तो प्लस में लिखूं ना लिखूं एक ही बात है, खैर मैं लिख देता हूँ। आगे 10 की पावर 2 आ गई, जो कि ये वाली है 10 की पावर 2। अब ये मैं करने असल में क्या जा रहा हूँ, मैं किलोमीटर में लिखने जा रहा हूँ, उसी के लिए मैंने ये 10 की पावर 1 लेकर आया, और ये 0.5 और ये 10। अब ये भी बेसिस सेम है, मैं पावर्स को ऐड करता हूँ। 1 + 2 किसके बराबर होता है, 3 के। तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। 10 की पावर 3 किसके बराबर है, किलो के। तो ये किलो आपके पास आ गया। तो ये 0.5 और ये 10 की पावर 3 इसकी जगह क्या आ गया, किलो। और ये 5। अब ये ज़्यादा आम तौर पर यूज़ होता है ज़िंदगी में हमारे। तो इस 0.5 किलोमीटर का क्या मतलब, आधा किलोमीटर। ये समझना आसान है, हेक्टो इतना यूज़ नहीं होता, तो इस वजह से मैं इसकी बजाय ये भी करके दिखाया आपको और ये भी करके दिखाया। पहला पार्ट हो गया, दूसरे पार्ट की तरफ आ जाते हैं। अब दूसरे पार्ट में क्या है, 580 इंटू 10 की पावर 2 ग्राम। ग्राम आपने सुना होगा, ये जो भी चीज़ों को हम नापते हैं, जैसे टमाटर वगैरह हम लेते हैं ग्राम में, लेकिन इसको हम लेते हैं किलोग्राम में। लाइक 2 किलोग्राम ले आना, 3 किलोग्राम ले आना वगैरह, तो वो जो भी है वो किलोग्राम में नापते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तो ग्राम है। तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई कबाहत है या कुछ, लेकिन अब इसके अंदर हमने प्रॉपर प्रीफिक्स ऐड करना है। अब आपने जो किलोग्राम, जिसको हम केजी लिखते हैं, उसमें के क्या है, असल में ये बिल्कुल वैसी बात, के क्या है, हम आपके पास प्रीफिक्स हुआ करता था। अब वो प्रीफिक्स यहाँ पर भी अगर हम ले आए तो हमारे लिए ज़्यादा समझना आसान हो जाएगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को भी इधर ले आता हूँ। अब और इसी चीज़ को मैं ज़रा कॉपी करके नीचे ले आता हूँ। तो ये आपके पास हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट एंड पे होता है, अगर नहीं लिखा होता, तो इस पॉइंट को अगर मैंने शिफ्ट करना है ताकि मैं इसको 3 बना सकूं, तो 1 मुझे चाहिए। अब +1 लाने के लिए मुझे इसको किस तरफ मूव करना पड़ेगा, लेफ्ट तरफ। क्यों, क्योंकि जब भी हम राइट से लेफ्ट तरफ जाते हैं तब ही आपके पास क्या होता है, पावर जो है वो पॉजिटिव में आती है, जैसे हमने इसे पिछले वाले उसके अंदर देखा था। तो इसको मैं, चूंकि मुझे 1 चाहिए, तो एक डिजिट में मूव करता हूँ, तो ये 5 8 आ जाएगा और ये पॉइंट इधर आ जाएगा। अब पॉइंट 0, इसको मैं लिखूं ना लिखूं एक ही बात है, तो इसको मैं चले फिलहाल लिख लेता हूँ ताकि समझ आए कि पॉइंट गया किधर। और उसके बाद 10 की पावर आ जाएगा 1, क्योंकि एक डिजिट मूव किया और राइट से लेफ्ट गए तो +1, जबकि आगे 10 की पावर 2 ये वाला भी मैं लिख लेता हूँ, और साथ लास्ट में ग्राम आ जाएगा। अब 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 बेसिस सेम, पावर आपस में 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3। तो ये ग्राम, और बाकी क्या आ जाएगा, 58, जिसको .0 को अब मैं नहीं लिखूंगा, पहले मैंने समझने के लिए लिखा था। तो ये मल्टीप्लाई आ गया, तो अब 58 हो गया। 10 की पावर 3 की जगह, इस सब की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, किलो। किधर गया, ये रहा। तो मैं क्या करता हूँ, के जी। अब ये ज़्यादा समझना आसान है, 58 किलोग्राम जो भी चीज़ है उसको आप ले आए, या किसी इंसान का मैस या कुछ भी। अब आते हैं तीसरे पे, यानी तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट के लिए मैं वैसे पहले ले आता हूँ आपके पास एक टेबल। अब देखें, इसके अंदर अगर आप पावर देके -5, हमें सोल्यूशन के लिए क्या करता हूँ, मैंने सॉल्व करने के लिए मैं ज़रा इसको एनालाइज कर, देखिए -5 है, क्या -5 कहीं प्रीफिक्स है, नहीं। तो टेबल में प्रीफिक्सेस में 10 की पावर -5 के लिए कोई प्रीफिक्स नहीं है। लेकिन अगर मैं 10 की पावर 5 -5 के करीब देखूँ तो वो मेरे टेबल से मुझे नज़र आता है -6 10 की पावर, जिसको माइक्रो लिख सकते हैं। और एक और है, लेकिन ये थोड़ा इससे 10 की पावर -6 से थोड़ा दूर है, वो है -3। तो -6 के लिए भी करते हैं, -3 के लिए भी करते हैं। उसके लिए मैं इसको कॉपी करके ऊपर से ले आया। अब देखें, -5 है, इसको मुझे -6 बनाना है ताकि मैं माइक्रो लिख सकूं। तो उसके लिए क्या है कि मुझे -1 और चाहिए, क्योंकि -5 और -1 मिला के क्या दे देंगे मुझे, -6। तो उसके लिए इस पॉइंट को मुझे, एंड बाय पॉइंट, इसको मुझे एक डिजिट अब राइट से लेफ्ट की बजाय मुझे अब इसको लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना है, क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करने से जो पावर है वो माइनस में हो जाती है। तो 45, इस पॉइंट को एक डिजिट आगे करूंगा तो ये पॉइंट को आगे करने से 0 आ जाएगा, तो पॉइंट इधर आ जाएगा। उससे फ़ायदा क्या होगा, 10 की पावर -1 आ जाएगी। ऑलरेडी 10 की पावर -5 है, और ये सेकंड, तो ये 10 की पावर -1 और 10 की पावर -5,
तो ये क्या हो जाएगी, 10 की पावर माइनस अब 6 हो गया, जो कि बेसिस सेम पावर ऐड, तो ये -6। तो और ये सेकंड, लास्ट में क्या है 450, और 10 की पावर -6 होता है माइक्रो, जो कि ये रहा, इसको मैं लिख लेता हूँ। और ये माइक्रो सेकंड, यानी इतने माइक्रो सेकंड, ये मैंने प्रीफिक्स की टर्म में लिख दिया। अब इसको मैं एक और अंदाज से भी लिख सकता हूँ, मैं इसको -3 मिली सेकेंड के लिए भी लिख सकता हूँ। उसके लिए क्या है कि 45 है, अब मुझे मिली सेकेंड के लिए -5 है, तो -5 को मैं -3 कैसे बना सकता हूँ, अगर मैं -5 के साथ +2 ऐड कर दूं, तो वो क्या हो जाएगा -3, क्योंकि -5 और +2 किया जाए तो आंसर -3 आता है, कैलकुलेटर से भी करके दिखाया। अब -3 आएगा तो फिर मैं उसकी जगह मिली लिख पाऊंगा। अब +2 कैसे लाऊं, प्लस के लिए क्या करते हैं, पॉइंट को हम लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर जाते हैं, लेकिन मुझे 2 चाहिए तो मैं इसको 1 2 डिजिट मूव करूंगा, तो वो आ जाएगा 0.45, और 10 की पावर आ जाएगा +2, जबकि 10 की पावर -5 ऑलरेडी है। और सेकंड भी आ जाएगा, इधर भी लिख देते हैं, इधर भी लिख देते हैं, तो ये 0.45, जबकि आगे क्या है, 10 की पावर बेसिस सेम है, 2 - 5 किसके, या -5 2 +2, इसको चलेंगे यूँ कर लेते हैं, 2 - 5 भी कर सकता हूँ, -5 +2 एक ही बात है। कैलकुलेटर से भी दिखाता हूँ, 2 - 5 आंसर क्या आता है, -3। तो ये 0.45 इंटू 10 की पावर -3, इस -3 की जगह मैं मिली लिख सकता हूँ, तो ये 0.45 मिली सेकेंड, तो ये भी कन्वर्जन हो गई। तो आज हमने क्या किया कि जो न्यूमेरिकल यानी ग्रेड 9 की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर 1 का 8 न्यूमेरिकल यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.8 को सॉल्व किया।